Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की, गीता माता की, सर्व दुख निवारणी गीता मैया तेरी सदा। अजी अवतारी दाता भगवान कृष्ण की, मालिक कुल भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, भक्तों के शहंशाह भगवान कृष्ण की, गीता के लिखारी महर्षि वेदव्यास महाराज तेरी सदा आई जय। बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक ये बहुत पुराना कीर्तन। अपना आप पहचानो बंदे, अपना आप पहचान, अपना जाओ जाओ। अपना आप पहचानो बंदे, अपना आप पहचान, अपना आप बड़े प्रेम से ओए अपना आप पहचान ओ बंदे, अपना आप पहचान। आप ये तय अपना आप पछाता है, जे ओए जे तय अपना आप पछाता है, ओए गरीब मिलने आसान ओ बंदे, हरिदा मिलना आसान, हरिदा मिलना जाओ।
हरि दा मिलना अपना आप पहचान ओ मनुआ अपना आप पहचान एथे रहना किसे दा नाई एथे रहना किसे दा नाई एथे रहना एडी तू तान ना तान ओ बंदे अपना आप पहचान एडी तू तान ना तान ओ बंदे ओ एडी तू तान न तान ओ बंदे अपना आप पहचान एडी तू तान न तान अपना आप पहचान ओ मनुआ अपना आप पहचान ओए सोना चांदी माल खजाना ना चांदी ओए ओए जाओ ओए सोना चांदी ते माल खजाना ओए हरि बिन जान मसान ओ बंदे अपना आप पहचान हरि बिन जान ओए हरि बिन जान मसान ओ बंदे अपना आप पहचान हरि ओए जे तै अपना आप पछाता जे तै जाओ ओ भाई ओए जे तै अपना आप पछाता ओए ओए हरि दा मिलना आसान ओ बंदे अपना आप पहचान हरि ओ भाई अपना आप पहचान ओ बंदे अपना आप पहचान ओए 3.5 हाथ ए मुल्क तुसा डाए 3 हाथ ए 3.5 हाथ मुल्क तुसा डाए
अपना आप पहचान, कानू कर न गुमान ओ बंदे, ओए काहे नू कर न गुमान ओ बंदे, अपना आप पहचान, काहे नू कर न गुमान ओए जेता अपना आप पछाता, जे साईं दा मिलना आसान ओ बंदे, अपना आप पहचान, साईं दा कहे हुसैन फकीर निमाना, कहे हुसैन फकीर निमाना, कहे हुसैन फकीर निमाना, ओए छड़ दे खुदी ते गुमान ओ बंदे, अपना आप पहचान, छड़ दे खुदी ते गुमान, ओए छड़ दे खुदी ते गुमान ओ बंदे, अपना आप पहचान, छड़ ओए जेता अपना आप पछाता, जेता ओ शबा जेता अपना आप पछाता, ओए हरि दा मिलना आसान ओ बंदे, अपना आप पहचान, हरि दा जाओ ओए जेता अपना आप पछाता, साईं दा मिलना आसान ओ बंदे, अपना आप पहचान, साईं दा मिलना आसान ओ बंदे, ओए अपना आप पहचान ओ बंदे, अपना आप पहचान, इत्थे रहना किसे दा नाही, ओए ओए इत्थे रहना किसे दा नाही, ओए दो घड़ियां दा मेहमान ओ बंदे, अपना आप पहचान, ए दो घड़ियां दा मेहमान
पहचान। ओ दो घड़ियां दा मेहमान ओ बंदे, ये तय अपना आप पछाता जे तय ओ साईं दा मिले ना आसान। ओ मनुआ अपना आप पहचान, साईं दा मिले ना आसान। ओ भाइयों अपना आप पहचान, ओ मनुआ अपना आप पहचान, अपना ओ अपना आप पहचान। ओ बंदे अपना आप पहचान। ओ सोने दा महल चांदी दे छज्जे, सोने दा महल चांदी दे ओए सोने दा महल चांदी दे छज्जे, सोने दा ओए हरि बिन जान मसान। ओ बंदे अपना आप पहचान, हरि बिन जान मत हाय हाय। ओए सोने दा महल ओ चांदी दे छज्जे, ओए सोने दा महल चांदी दे छज्जे, सोने दा महल ओए पर हरि बिन जान मसान। ओ मनुआ अपना आप पहचान, ओए हरि बिन जान मसान। ओ जे तय अपना आप पछाता जे तय ओए हरि दा मिलना आसान। ओ बंदे अपना आप पहचान, हरि दा स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्ट भगवान कृष्ण की। श्री भगवान उवाच भक्त हरि काम में ताल्लु किसी से न नफरत उसे, करे मुझको मकसूद अपना ख्याल, तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसाल। मेरा भक्त हर काम में किसी से न नफरत उसे, करे मुझको मकसूद अपना ख्याल, तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसाल। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटी, बुजुर्गों, नेक कल्याणकामी भाइयों,
अपने मालिक की अपने दयाल कृपा से हम इन दिनों उन्हीं एवं दिव्य प्रेरणा के फलस्वरूप हर अध्याय में से एक एक सारभूत श्लोक सुनकर विचार करके अपने मन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। क्रमानुसार आज हम महाराज जी के विश्व रूप दर्शन 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे गए और इसका सारभूत श्लोक मानते हैं अंतिम 55 श्लोक इसका सारभूत है, जो आजकल हमारा सुमेरु श्लोक भी बना हुआ है। यही हमारा सुमेरु श्लोक है जिस पर आज हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं और यही इस सारे अध्याय का सार है। अगर कान पकड़ के घुटने टेक के भगवान के आगे शीश झुका के कहूं तो सारी गीता जी का भी यही लुब्बे लुबाब है। सारी गीता का न केवल ये 11वें अध्याय का जो हम सुमेरु श्लोक के रूप में उच्चारण किया करते हैं प्रातःकाल पाठ लेने से पूर्व, बल्कि ये सारी गीता जी का भी सार माना जाना चाहिए। तो लीजिए 11वें अध्याय का अंतिम 55वां श्लोक। मत करम कृत मत परमा मत भक्ता संवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या समामेति पांडव। हरि ओम तत् सत्। हरि ओम तत् सत्। ऐ मेरे प्यारे भगत अर्जुन, बस लाख की एक बात, अब तू मेरे लिए ही कर्म करने वाला बन जा। मेरी प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दे। मन वचन कर्म से तू मेरा ही भक्त बन जा। चारों ओर से अपनी आसक्ति को छोड़ दे। सारे प्राणियों में मुझे देखकर किसी से वैर न कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मेरा तेरे लिए वचन है। मेरा भक्त हर काम मेरा करे, ताल्लुक किसी से न नफरत उसे, करे मुझको मकसूद अपना ख्याल, तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसाल। 11वें अध्याय का अत्यंत कल्याणकारी 55वां श्लोक। लीजिए विचार करें। भगवान ने कहा वही मेरे दिव्य दर्शनों के योग होगा, या कोई प्रश्न नहीं नगरवासी का या वनवासी का, कोई प्रश्न नहीं या गृहस्थी का या सन्यासी का। प्रश्न है अंतःकरण को जो भगवान के इस अनमोल फरमान के मुताबिक बना लेता है वो अपना अवश्यमेव कल्याण कर लेगा। क्या कहा हमारे सरताज और जिंदगी के रहनुमा भगवान कृष्ण ने? मत करम कृत मत करम कृत मत करम कृत। तेरी ये मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है। तुझे हर क्षण कर्म करना ही होगा। कर्म किए बिना तू एक क्षण भी नहीं टिक सकता। तेरी शरीर यात्रा भी तो कर्म किए बिना नहीं रह पाएगी। अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरी बदन का क्याम। चूंकि बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म कराएगी 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 फितरत वही तुझसे कर्म निस्संदेह। तो भगवान कह रहे फिर कर्म तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। गुणों के अधीन होके करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अपने संस्कारों के अधीन होके कर्म करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ममता और मोह की चोटें खा के कर्म करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वासना और इच्छाओं क्या क्या के अधीन होकर विवश होकर भी तो कर्म करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं फिर सियाना पाना इसी में है। जब कर्म किए बिना तूने रहना ही नहीं, हाँ तो अपने कल्याण के लिए मेरे प्रेम में भर के क्यों नहीं कर्म करता। बहुत अच्छे हमारे इष्टदेव कह रहे हैं सजनों और मेरी उपस्थित धार्मिक माताओं, भगवान जी कह रही हैं, हम श्रद्धालुओं को कह रही है, ऐरा गरा नथु खैरा को नहीं कह रहे। जिनके मन में श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, लगनता नहीं, जो कंचन कामनी कीर्ति पर जो गुलाम है, लट्टू है, उन कमबख्तों से भगवान मुखातिब नहीं हो रहे। भगवान उनसे कह रही है जो उनके श्रद्धालु हैं, प्यारे हैं, दिलो जान से भगवान के दिव्य दर्शनों को चापती हैं, प्रेम के अश्रु बहाते हैं। उनके लिए भगवान कह रहे हैं ओए मेरे प्रेम में भर के कर्म करने वाला बन, बस तो मेरे लिए प्रेम करना और मेरे लिए तो कर्म कर। याद होगा आपको भगवान इसी तरह हम लोगों को अनन्य बनाना चाहते हैं। अनन्य अर्थात 9वें अध्याय के
अनुसार जो करते हैं, खालिस इबादत मेरी। खालिस का मतलब जो यक दिल हूं, जी में न रखे दुई। बहुत अच्छे। अनन्य का मतलब होता है पुत्र जो यक एक मन से महाराज जी के लिए जुट गई है, इधर उधर मन न लगाए। आहा, बड़ा मीठा ताना मारता है कोई परमात्मा का प्यारा, अरे तुम मुझे भी चाहती हो। तो शब्द मेरे बच्चे, अनन्यता देखो जरा, अरे तुम मुझे भी चाहती हो, अरे तुम मुझे भी चाहती हो। जरा इससे पहले श्री भगवानुवाच ले लो, कहीं गलतफहमी ना हो जाए। श्री भगवानुवाच, अरे तुम मुझे भी चाहती हो और गैरों को भी तकते हो। हाय, अनन्यता की तारीफ लीजिए। अरे तुम मुझे भी चाहते हो, हाँ खुदावन करीम, मैं आपको दिलो जान से चाहता हूं, और गैरों को भी तकते हो। अरे मुझे भी चाहते हो और गैरों को भी तकते हो, क्या यही इश्क है? क्यों मजाक करते हो? मार दिया भगवान ने, बिना तलवार और बिना बंदूक के जख्म पहुंचा दिया। अरे तुम मुझे भी चाहते हो, क्यों नहीं? ऐ दिलदार, तुम तो सब कुछ जानते हो, मेरे मन में आपका निवास है, देख लो, मैं नहीं चाहता। अरे मैं देखता हूं तुम मुझे भी चाहते हो और गैरों को भी तकते हो। मार चोट अपने आप पर। भगवान वाच, तुम मुझे भी चाहते हो, हाँ मैं चाहता हूं, लेकिन गैरों को भी तकते हो, क्या यही इश्क है? क्यों मजाक करते हो? समझा लो अपने मन को, समझा ले अपने मन को बेटी, कि अगर मन लगाऊंगी तो भगवान की ओर लगाऊंगी। जब मैं बिल्कुल भजन नहीं करूंगी, मैंने इश्क को दाग नहीं लगाना, मैंने प्रेम को दाग नहीं लगाना। किसी ने मेरे सिर के ऊपर तलवार नहीं रखी कि तुम भक्ति करने के लिए मजबूर हो। नहीं, हम बाखुशी अपनी ओर से दिलो जान से भक्ति कर रहे हैं, किसी ने हमें मजबूर नहीं किया। अरे भक्ति भी कोई किसी के मजबूर किए की जाती है? भक्ति भी कोई हमें कंपेल करे? कभी भक्ति भी कंपल्शन में आती है? कदापि नहीं। अनुभवियों के बोल हमें हमेशा उत्साह देते रहते हैं, ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। लगाया लगदी नहीं हो सोनिया, और एक बारी लग जाए तो बुझाया बुझदी भी नहीं। कोई कहना कि हम लगाया लगा ले ना, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जो छुआछूत की हो। इश्क छुआछूत की बीमारी नहीं, इश्क सांक्रामिक रोग नहीं है, इश्क कंटेजियस रोग नहीं है कि एक को लगा और छुआछूत से दूसरे को भी लग गया। काश इश्क भी छुआछूत की बीमारी होती तो कितना अच्छा। पर मैं करा ते के करा, जावा ते केड़ी गली जावा, सुनावा तारे भी नहीं बुझना। अगर एक बारी दीपक प्रेम का हमारे हृदय में लग जाए, जल जाए, भाई एक बारी जलिया बस, आहा, जिंदे अंदर इश्क समावे, ओनू मिट्टी नाल रलावे, प्रीतम खुद बुला के आवे। ये ऐसा है मेरे पुत्र, एक बारी लग जाए, कोई कई जन्मों के शुभ संस्कार जाग जाए। उधर देखो ना, हमारे शहंशाह मुअज्जम, हमारे गाइड क्या कह रही हैं? जन्म पर जन्म लेके जानी जरूर, जन्म पर जन्म। एक जन्म की ये खेल नहीं है, अनेक जन्मों की खेल है। तभी तो गोपियां पुकार उठी थी, दुनिया न छोड़े अपनी सदियों की रीत रे, दुनिया न छोड़े अपनी, अरे दुनिया न छोड़े अपनी सदियों की रीत रे, मैं क्यों छोड़ू का ना ए जन्म जन्म की प्रीत रे। ये न कहना कि भक्ति एक जन्म का बीज है, भक्ति अनेक जन्मों के बीज के फल स्वरूप है। अगर यूं एक जन्म में होता तो अनेकों भगवान के भक्त बन जाते, अनेकों मेरी बेटियां इस माया के चक्कर से निकलकर हजूर के श्री चरणों में गिर जाती, समझती भी हैं, सब कुछ रियलाइज भी करती हैं, लेकिन क्या सुन सुना कर भी अनजान है, चूंकि संस्कार नहीं जागते, पिछले जन्मों की कमाई नहीं है, इसलिए सुनते भी रहेंगे, रोते भी रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाते भी रहेंगे, लेकिन रहेंगे कोल्हू की बैल की तरह उन्हीं कामनाओं वासनाओं में गलतान, वहीं की वहीं रह जाएंगे। आहा आहा आहा, उन पक्षियों की तरह जिनको महापुरुषों ने रटाया तो था, उन तोतों की तरह कि तोतो तुमको मैंने पाला है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम स्वर्ग के बाग के तोते हो, हाँ तुम चंद दिनों के लिए मेरे पास आए हो, हाँ बाबा हाँ, तो तुम ये पाठ पक्का कर लो, बाबा जो कहे मैं वही पक्का करेंगे। सारे तोतों ने दीवार पे बैठ के महात्मा के पास ये पाठ पक्का किया, बहेलिया आएगा, तोते बोलते बहेलिया आएगा,
महात्मा जी कहते जाल बिछाएगा, तोते कहते जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, वो भी कहते दाना डालेगा। हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। रोज महामंत्र की तरह महात्मा के पास आके पाठ किए सुना जाते। बहेलिया कहते शिकारी, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम तुम्हारी कसम खाते हैं नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। और अचानक कुछ महीने के बाद शिकारी आया, जाल बिछाया, दाने बड़े आकर्षक डाले, सारे फंस गए, सब के सब जाल में फंस गए। जब समय आया तो प्रलोभन से निकल ना सके। वो तो टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते थे, उनको समझ थोड़ी थी कि हम बोल क्या रहेंगे। फंस गए, और जब फंस गए तो बतेरे फंस गए। अब बहेलिये ने कहा अगर यहां अलग अलग करता हूं तो कहीं उड़ ही ना जाए, कोई और तोते आकर के इनकी मदद ना करे। इसलिए उसने सारे फंसे हुए तोतों को पूरा जाल ऊपर उठा के गठड़ी की तरह अपने सिर पे रखा, और अंदर तोते सारे फंसे पड़े गए। अब वो गठड़ी में उठाकर जल्दी जल्दी जा रहा है, और फिर भी अंदर बोली जा रहे। और महापुरुष जरा बाहर निकले और देखा तोते फंसे भी हुए गए, और वो कह भी जा रहे सो रहे क्या, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम वादा देती है नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। फंस भी गए, सिर पे ऊपर है भी जा भी रहे। हजारों मंदिर और धर्म स्थानों पे जाने वालों का यही हाल, कहते भी है, वादे भी देती है, लेकिन फंसते भी जा रहे। टेप रिकॉर्डर की तरह बोलती है, मन में नहीं उतरता, मुंह से कह भी रही है, वादे भी कर रही हैं, पर ये वादे प्यार वफा बातें ही बातें, इन बातों से क्या। हम ना इस जुमरे में आए, मेरी माताएं बेटियां इस चक्कर में ना आए। भगवान की तेरी में सच्चा प्यार है। भगवान मैं अपने मुंह से क्या कहूं। तो भगवान कहते अगर ये बात है तो जो भी कर्म मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म कर। पक्का कर लो बच्चे, एक महीने ना पक्का करके चला जाऊं, आपको करवा के जाऊं तो मेरे मालिक मेरे पे बड़े खुश होंगे। मत कर्म कृत, मेरी इस मेहनत को सफल कर दो। करना तो है, कर्मयोनी है, ये तो कोई ऐसा अहंकार नहीं कि हमें नहीं करना। ल तुझे लाख रोके परे बेकयाल। भगवान ने ज्ञान का थप्पड़ लगाया कि नहीं अर्जुन को, जो तेरे संस्कार कहां जाएंगे। तुझे कहता है मैं करता नहीं, मैं जंगलों में जा रहा हूं, मैं गदाई में, इससे तो जीना भाला। लेकिन अरे करेगा क्या, जो संस्कार है वो क्या कहां जाएंगे। जो तेरे अंदर लाचारी है वो क्या करेगी, वो फिर हिरणों को जाके मारेगा, शेरों की जात बनाएगा। तो उससे अच्छा इधर आ, किस तरीके से लड़, क्योंकि ये बिन मांगे नेमत खुदाई है, घर खुले खुद बखुदा की जन्नत के दर है। तेरे बोल है दाता, क्या कहूं नंद लल्ला, बस 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 मुंह क्या गजब के बोले हमारे हजूर के भी। जब इतना करना ही है, हाँ कर्म प्रधान योनि है, तो आओ भगवान के लिए क्या 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 कंकर से हीरा भी बना देते। एक बार आदमी अपने कुर्बान कर दे, हाय 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 हाय, एक बार अपने आप को निछावर कर दे, फिर देखो क्या से क्या बन जाता। कितना भगवान उसे उठा लेती हैं, कितना उससे ऊंचा ले जाते हैं, कितना अपने कंधों पे बिठा लेती हैं। ऐसा करे मुझे जरा भी संकोच ना होगा। बड़ा भारी प्यार और बड़ा भारी मोहब्बत देती है, लेकिन पहले एक बार तो उसकी खूब परीक्षा लेती है। आहा आहा आहा, है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। सुना मेरी बेटी, कभी दाना खाक में पे तो दाने को खाक में मिला के खाक हो जाना पड़ेगा, उसके बाद गुले गुलजार होता है, गुलो गुलजार होता है। है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या कवि हमें प्रेरणा दे रहा है। आहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर तेरे मन में आग है कि मैंने भगवान को चाहना, मैंने इस पदवी पर पहुंचना है, मैंने भगवान के दिव्य दर्शन करके उनमें एक में को जाना था, कमान मिटा दी अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे वो देख, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। कितना सुंदर फूल बना और कितना फैल गया और कितनी खुशबू आ रही है, और उस पर कितनी और भंवरे कितने मंडरा रह गए। देख देख ले, ये कब हुआ, कब हुआ, दाना खाक में मिलकर। जब दाने ने खाक में अपने आप को मिला दिया, तब गुले गुलजार होता है। इस तरह हम भी अगर महाराज जी को चाहती हैं, भगवान कहते आजा अपने बारे में सोचना बंद कर दे, तो मेरे बारे में सोच, जो आ गया हाँ, और उसके बाद जो भी कर मेरे प्यार में जख्मी होके कर। ठीक है, सच्चे प्रेम का लक्षण भी यही है, उच्च कोटि के दिव्य प्रेम का की इलामात भी यही है, उनके इंडिकेशंस भी यही है। शाबाश के मालिक के जिसके प्रति प्रेम हो, हाँ हाँ उसके लिए करे, जिसके प्रति प्रेम हो। हम मैं भी अपने आप में देखूं कि दिलो जान से भगवान के लिए कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद हजूर कहती है इतना कर लिया मत पारवाह, हाँ पूर्ण रूपेण मेरी प्राप्ति की इच्छा कर।
हमें नहीं और कोई प्राप्ति का ख्याल लो, मैंने ये प्राप्त करना, मैंने वो प्राप्त करना। दुनिया में हो क्या रहा है मैं बता दूं आप लोग, इंसान इतना बुद्धू हो रहा है क्या, जो प्राप्त नहीं है अप्राप्त को प्राप्त करना चाहता है, अप्राप्त जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना चाहता है, और दिन रात यही किए जा रहा है। अप्राप्त को प्राप्त करना चाहता है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना चाहता है, इसी में जिंदगी खत्म कर देता है। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। जो प्राप्त नहीं है उसके लिए मर रहा है, और जो अपनी चाहत से प्राप्त किए हैं, हाँ, उनमें मुंह करके उसको अपने आगोश में, अपने आलिंगन में, अपनी एम्ब्रेसमेंट में हमेशा ही रखना चाहता। क्या कहने इन्हीं दो बातों में इंसान गलतान हो गया, मर गया, खत्म हो गया, बहुत ही अपना नाश कर गया, बहुत ही ज्यादा अपना नाश, बहुत ही अपना ज्यादा नाश। पर हमने नहीं इस जुमरे में आना। हम तो इन बातों को जान चुकी है कि इन्ना तिला वे सोड़िया तेल नहीं। इस प्राप्ति में और प्राप्ति की रक्षा में इसको भगवान ने कहा योगक्षेम, रख इस दाद का और ना हासिल का गम। ये कब बात बनेगी? को मैं बात मामी सदाकत। यहाँ सदाकत का अर्थ भगवान कृष्ण लेना, सदाकत का मतलब इष्ट देव जी को लेना, क्योंकि इष्ट देव से ही सच्चाई की किरणें निकलती हैं। अगर सूर्य उदय नहीं होगा तो उससे रोशनी की किरणें भी निकलेंगी। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो उसमें से सच्चाई की किरणें निकलेंगी कैसे? क्योंकि भगवान ही सच्चाई की किरणों का स्रोत है। तो मत परमा, तुम मेरे लिए अपने आप को, तो मेरी प्राप्ति का उद्देश्य बना, यानी टारगेट ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? डिविनिटी। हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति बन जाए। और ना हो ये अगर ले भी लिए तो क्या हो गया, ना मिला तो मेरे लिए क्या है, अगर मिल भी गया तो इसमें कुछ शांति थोड़ी देनी है, ना मुझे सदा रहने वाली तृप्ति मिलेगी, ना संतुष्टि मिलेगी। जो आज्ञा प्राणनाथ। इसके बाद हजूर कह रहे हैं, अरे मत भक्ता, हाँ तू मेरा क्यों नहीं भक्त बनता? इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में सारे भगत है। गुरुदेव ने जब ये कहा, मेरे जैसे तो रोंगटे खड़े हो गए है। हम तो अब तक ये समझते रहे जो भगवान की पूजा भजन सिमरन करते हैं वो भक्त है। महाराज जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा ना, जो जिस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देता है वो उसका भक्त है। यही डिवोट्स मैक्सिमम आवर टू एनी ऑब्जेक्ट, ही इज द डिवोटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जो किसी पदार्थ के लिए अपने अपना काफी समय प्रदान कर देता है वो उसका भक्त कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो काफी समय जिस चीज की लगाए, तो फिर कोई तो यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के भगत, कोई नौकरियों के भगत, दिन रात खपती है उनको मुझे नौकरी मिले, कोई शादी करने के भगत, औरत के भगत, या औरत किसी वर्ग की भगत बनना चाहती है, मुझे ये मिले, दिन रात हमारे खपते होता है। कोई इज्जत के भगत, कोई मिनिस्ट्री के भगत, देखते जाओ ना, कोई किसी इस चीज के, कोई फॉरेन कंट्री जाने के, ओवरसीज जाने के भगत बने फिरती है दिन रात। उनको ये मुबारक है वो हस्तियां जिनके दिन रात भगवान के चिंतन में लग जाता है, वो प्रभु भगत कहलाएंगे। डेफिनेशन क्या आती है यूनिवर्सल? जो जिसके लिए अधिकतम समय लगाता है, या जो जिसके ख्यालों में ज्यादा आता है वो उसका भक्त कहलाता है। ख्यालों की दुनिया में हमारे कौन आते हैं? अगर भगवान आते हैं तो भगवान के भक्त कहलाएंगे। ख्यालों की दुनिया में बार बार हमारे कौन आते हैं? आप ही सीरियसली सिंसियरली अपने आप को देख लीजिए, आप वही भक्त। भगवान कहते हैं भक्ति करनी है तो मत भक्ता, मेरा भक्त बन। अर्थात मुझे ख्यालों की दुनिया में बार बार ले आ, बार बार तू मुझे तो अपना कल्याण चाहता, तब मैं जानूंगा तू मेरा प्यारा है। जो आ गया प्रभु। अच्छा, ये बातें बनेंगी कैसे? भगवान के लिए हमेशा कर्म हो, प्रभु को ही प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य बनाया जाए माताओं, और भगवान के लिए मन वचन कर्म से एक होकर भक्त बना जाए। ये बातें होंगी कैसे? इस पूर्वार्ध के अंत में कहते हैं संवर्जिता, जिसने चारों ओर से आसक्ति की जंजीरों को तोड़ दिया है, चारों ओर से जिसने ममता की जंजीरों को तोड़ दिया, अर्थात जिसको किसी के साथ भी मोह नहीं रहा, जिसने सारे प्राणी पदार्थों को जो पहले अपना मानता था भगवान की अमानत समझ लिया है। भगवान ने ये नहीं कहा छोड़ के आ जाओ, भगवान ने ये कहा है बनाए रखो, शरीर बनाए रखो अपने पास, बुद्धि मन बनाए रखो, जो कुछ भी है बना रखो, भगवान का समझ लो। ये मेरे भगवान के, ये मेरे प्रभु के, मेरे नहीं है, ये भगवान के हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, ये प्रभु के हैं। जब पटेल ने भारत की नाना प्रकार की रियासतों को अपने कब्जे में किया तो रियासतें की ओर नहीं गई, वहां के राजा कहीं ओर नहीं गए, क्या हो गए? वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की जायदाद मानी जाने लगी, और वहां का टैक्स सारा गवर्नमेंट को जाने लगा, और वहां के पहले के बादशाह उन्हें गवर्नमेंट सालाना क्या भत्ता देने लगी।
सालाना किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, उसकी अपनी रियासत के अनुसार, और सब की रियासतें खत्म हो गई। सब की सब क्या हो गई, हिंदुस्तान से नहीं गई कि रियासतें अब भी हैं, लेकिन सब गवर्नमेंट के अधीन हो गई। इसी तरह हाँ, वो माँ बाप बहन भाई कहीं और नहीं जाते जो हमारे ख्यालों में थे। मेरे जैसे राजा क्या करते, ये मेरी पटियाला है, ये मेरा नाभा है, ये मेरी जींद है, ये मेरा फलानी है। अब वो मेरे खत्म हो गए भाई, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, हमें तो सालाना भत्ता मिलता है अपने खर्चे के लिए। इस तरह माँ बाप बहन भाई, ये तो भाई भगवान की अमानत है, हमने रल मिल करके जिंदगी के दिन गुजारनी है। ये ममत्व का जी छाप खत्म हो गई। मेरे पने की छाप पहले वो राजा दस्तखत करता था, ये मेरी रियासत है, ये अब मेरा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब छाप उनकी लगेगी, आहा दस्तखत उनके हुआ करेंगे। और ये सोरे जो पहले मालिक बनते थे, वो क्या एक आम इंसानों की तरह रहेंगे, आम जो साधारण या सामान्य होता है। इसी तरह हम घर में अब भी रहेंगे, लेकिन जो भी हमें नजर आती है इनको अपना समझ के नहीं, भगवान का समझ के। तब हमारी शहंशाह कह रही है, क्या तेरा संग, तेरी आसक्ति चारों ओर से कट गई। इस घड़ी के बाद मेरा कहना बंद कर दो तो सारी मोह खत्म, मेरा कहना बंद कर सब कुछ खत्म। गलती से जब इनको मेरा कहते, हालांकि मेरे कभी बनते नहीं, ना आज तक बने हैं ना कभी बन सकेंगे, है भगवान के। हम अपनी भूल से ब्लंडर से कहते ये मेरे हैं, मेरे नहीं, मेरे श्याम सुंदर के हैं। अगर मेरे पास हैं, मेरे कब्जे में नहीं, मेरे प्रयोग के लिए हैं, भगवान ने अमानत दे रखी है, ले इस्तेमाल कर ले, पर अपनी न समझ। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। इस तरह मुंह जाता है, वैसे तो मुंह जाएगा नहीं। इसके बाद क्या कह रहे मेरे प्रभु, इतना हुआ, हाँ मेरे मालिक आपकी कृपा से हुआ। निर्वाही रहा, ये द्वंद का लोक है, या दो साथ रहती हैं, 100 सज्जन से 100 दुश्मन। ये ऐसा लोक है, अगर आप अपनी ओर से कोई बुराई भी ना करो तो भी खामखा कोई आपकी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, आपको अपना वैरी समझेंगे, आपके साथ वैर कमाएंगे। खामखा तू कौन मैं, खामखा ना। आप किसी का बुरा चाहो तो भी लोग बुरा चाहेंगे। आप बड़े आराम से साइकिल चलाओ, हाँ दूसरा ही आके टक्कर मार जाओ, फिर क्या करोगे। आप बचाई रखो कि भाई मैंने तो टक्कर नहीं मारनी, मैं तो अपने जो है ना क्या, अपने ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, अपने जो है बाएं हाथ रहना। आप तो एक ही चलाओ, बाएं हाथ रहो, किनारे पर रहो, कोई अगला ही मार जाए, ओए क्या मारे ये लवा क्या कर लोगे। हम लाख भावना शुद्ध रखें, अच्छी बनाए, प्रखा मखाई कोई छेड़ेगा तो यार मैं तेरे क्या बिगाड़, ते ना बिगाड़ते मैं तेरे नाल वैरी ना कमावा, क्यों है ये कोई बात बनी। जैसे दुनिया तो आज वो बन चुकी है, भगवान आप सबको बचा चुके। एक लैला, मैं वो नहीं कह रहा मजनू की लैला, एक बकरी का जो है मेमना, बकरी का मेमना कहने दो मुझे प्रो जी, एक बकरी का मेमना, हाँ बहते दरिया में नीचे पानी पी रहा था, अचानक ऊपर के भाग पर एक भेड़िया आ गया और वो नदी के ऊपर पानी पीने लगा। उसने नुने सुने मेमने को देखा और मुंह में पानी भर लिया, कहने लगा इसको खा जाऊं, बड़ा नूना है, इसे चबा जाऊं। कहने लगा सरकार पानी गदला क्यों कर रही हो मैं तो नदी के नीचे पानी पी रहा हूं, आप तो पानी ऊपर पी रही है, मैं कभी गदला कर सकता हूं? अगर मैं ऊंचे पीता आप नीचे होते। अब आप समझ जाइएगा, भेड़िया तो पानी पी रहा है नदी के यहां, और वो तो नीचे पी रहा है। नीचे तो ना पानी गदला होता, अगर ऊपर पीते तो गदला होता है। सरकार ऐसे कभी हो सकता है? अच्छा ना सही तो तूने मुझे गालियां कब दी थी, कब मैंने आपको गालियां दी? हाँ 6 महीने पहले। सरकार 6 महीने पहले तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। अच्छा तू नहीं तो तेरे माँ प्यो ने गाली दी होंगी। चल क्रोध किया, भागा और उसको विचार के टुकड़े कर डाले। ये आज का जहान कोई ना कोई क्या क्या बेसिर पैर बहाना बनाएगा, खासकर भगवान के भक्तों के साथ तो बेसिर पैर कोई ना कोई बहाना बना के कोई ना कोई राग द्वेष करेगा। संता नाल भी वैर कमांदा, ये संसार देखिया, खा के पछोतांदा, बाज ना आंदा, ये संसार वेख्या, अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार वेख्या। जो संसार है ये तो दुनिया दो तरफ चलती है, पर
हम लोग अपनी ओर से पूर्णपेण अपने मालिक के संग लगे हुए। ओ वैर का जवाब वैर से नहीं देंगे, वैर का जवाब शुभ भावनाओं से देंगे, आशीर्वाद से देंगे। भला करने वाले भलाई किए जा, हाँ पुत्र भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआई दिए जा। रब करे हम ऐसा अपने मन का स्तर बनाकर इस दुनिया में रह के भक्ति करते रहे। निर्वयी रहा, किसी से तू वैर ना कमा, हाँ चाहे कोई भी प्राणी क्यों ना हो। अगर तू ऐसा होगा तो मैं वचन देता हूं तो मेरे दर्शनों के काबिल हो जाएगा, तुझे मेरे दीदार जरूर होंगे। जिसकी क्या अवस्था है, हमेशा काम अब भगवान के लिए करता है, भगवान को अब जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाए हुए है, पूर्णपेण अपने ख्यालों की दुनिया में भगवान को रखता है। चारों ओर से जिसने आसक्ति को हटा लिया है या छोड़ दिया है, किसी के साथ वैर नहीं कमाता, भगवान कह रहे को ऐरा गैरा नहीं कह रहा, वो उनके दर्शनों के योग्य हो जाता है, या मेरी बेटी उनके दिव्य दर्शनों के अधिकारिणी बन जाती है। ऐसा भगवान ने आज सार रूप में इस 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में उपदेश दिया। हमें पूर्ण आशा है प्रभु साथ शक्ति भी देंगे अपनाने की और जीवन में ढालने की। और प्रेम आदर में भरकर मेरे साथ गुनगुनाइए। मेरा भक्त हर काम मेरा करे, ताल्लुक किसी से न नफरत उसे, करे मुझको मकसूद अपना ख्याल, जाओ तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसा। जय भक्त